उम्मीद जिंदा रखिए साहब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं अनिल स्टडी पॉइंट में। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार प्रजापति। आज हम चर्चा करने वाले हैं बप्पा रावल के संपूर्ण इतिहास की, जो कि राजस्थानी हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का मैंने इस वीडियो में संकलन किया है और राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बप्पा रावल का जो है वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जबकि गुहिल वंश का मूल संस्थापक कौन था? गुहादित्य था, जिसकी चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं और उनके बाद के प्रमुख शासकों की चर्चा कर चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट शासक हैं उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है और अब चर्चा कर रहे हैं हम बप्पा रावल की। तो बप्पा रावल की बात एक बार वापस करूं तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बप्पा रावल हरित ऋषि के शिष्य थे और उनकी गाय चराते थे। बप्पा को जो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कालभोज की उपाधि बताया है, जिसका अर्थ है पिता। बप्पा ने 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बप्पा रावल को गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने स्वतंत्र और विशाल साम्राज्य का स्वामी बताया है। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। एकलिंगनाथ जी जो हैं ये मेवाड़ के कुल देवता हैं। बप्पा रावल की जानकारी देने वाले प्रमुख शिलालेखों की अगर बात करें तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में जो है बप्पा रावल को विप्रवंशी बताया गया है और आबू की शिलालेख में जो है बप्पा रावल का वर्णन मिलता है। कीर्ति स्तंभ शिलालेख में जो है बप्पा रावल का वर्णन मिलता है। इसमें बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक के शासकों की वंशावली दी गई है। रणकपुर की प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। हालांकि आज के इतिहासकार इस बात को सत्य नहीं मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने जो है मान मौर्य के शिलालेख में जो उन्होंने खोजा था मान मौर्य का शिलालेख, उसमें बप्पा रावल का वर्णन मिलता है। चित्तौड़गढ़ विजय की जानकारी मिलती है और कर्नल जेम्स टोड ने जो है इंग्लैंड जाते समय इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। इन शिलालेखों के अलावा भी कुछ शिलालेख हैं, जैसे बैजनाथ प्रशस्ति में जो है हरित ऋषि की कृपा से मेवाड़ का राज्य मिलने की बात कही गई है। वहीं जो है रणकपुर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति में जो है बप्पा रावल द्वारा संन्यास लेने की बात कही गई है। अब इनकी प्रमुख विजय की बात करें तो चित्तौड़गढ़ पर विजय इन्होंने प्राप्त की थी 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित करके, और इन्होंने अरबों को पराजित किया था, अरबों को हराया था और मालवा और गुजरात जैसे बड़े बड़े क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। बप्पा रावल ने अरबों को हराया था और उनकी अधीनता स्वीकार कराई और उनकी पुत्रियों से विवाह किया था। मेवाड़ जब ये लौटते हैं उनको हराकर, जब ये अरबों को हराकर वापस आते हैं तो उस समय इनकी सेना जो है वो रावलपिंडी नामक स्थान पर आराम करती है, विश्राम करती है और उसका नाम जो है आज बप्पा रावल के नाम पर ही रावलपिंडी है। और जो है ये गजनी के शासक सलीम को हराकर वहाँ अपने भतीजे को गवर्नर बनाकर बैठा कर आए थे। बप्पा रावल की अगर साम्राज्य विस्तार की अगर बात करें तो बप्पा रावल का साम्राज्य बहुत बड़ा था, जो कि राजस्थान के अलावा मध्य एशिया से खुरासान तक और इराक ईरान तक फैला हुआ था। और इन्होंने जो है अपने कार्यकाल में सोने के सिक्के भी जारी किए थे, जो कि एक गौरीशंकर हीराचंद ओझा को अजमेर से सोने का सिक्का मिला है, जिन्होंने माना है कि ये किसका है? बप्पा रावल का है। इसका वजन जो है 115 ग्रेन है और इस सिक्के के सामने की ओर ऊपर के हिस्से में माला के चिन्ह हैं। माला के नीचे जो है श्री बोप लेख हैं, बाईं ओर त्रिशूल हैं और उसकी दाहिनी तरफ एक वेदी पर शिवलिंग बना है। इसके दाहिनी ओर नंदी शिवलिंग की ओर मुख करके हुए बैठा है और शिवलिंग और नंदी के जो बीच में है दंडवत करते हुए एक पुरुष की आकृति है, जो संभवतः बप्पा रावल की है। पीछे की तरफ सूर्य और छत्र के चिन्ह हैं। इन सब के नीचे दाहिनी ओर मुख किए हुए एक गौ खड़ी है और उसी के पास दूध पीता हुआ बछड़ा है। ये सब जो है चिन्ह बप्पा रावल की शिव भक्ति और उसके जीवन की कुछ विशेष घटनाओं से संबंध रखते हैं। अब बप्पा रावल की उपाधियों की अगर बात करें तो उसने राजगुरु, चकवे, हिंदू सूर्य जैसी उपाधियां धारण की थी। बप्पा रावल की वीरता से प्रभावित होकर जो है सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की थी। और इसकी अब इन तथ्यों के अलावा कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी याद रखने योग्य है कि बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है कि वह एक झटके में 2 भैंसों की बलि देता था। अब देखिए कितना हष्टपुष्ट शासक होगा जो एक ही वार में 2 भैंसों की बलि देता हो। और उसका शरीर लंबा चौड़ा कद काठी का था। वो 35 हाथ की तो धोती पहनता था, 16 हाथ का दुपट्टा पहनता था। उसकी जो तलवार थी, उसका जो खड़क था, उसका वजन 32 मन का था। वह 4 बकरों का भोजन करता था। एक टाइम का उसका जो होता था उसमें वो 4 बकरों का भोजन करता था। और उसकी सेना में जो है 12,72,000 सैनिक थे। तो इतना महान शासक हुआ है बप्पा रावल। अब आगे के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और जुड़िए हमसे। अनिल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।